Hello everyone. So today in this session we will see that how big are the cells. फिगर में हम देख ही सकते हैं ह्यूमन एग सेल्स, स्पर्म सेल्स, yeast सेल्स, स्किन सेल, आरबीसीज, माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स, स्प्लाई सेल, माइटोकॉन्ड्रियल इन्फ्लुएंजा सेल्स, मीजल सेल्स, राइबोसोम्स एंड सो ऑन। तो यहाँ पे फर्स्ट फिगर में ह्यूमन एग जो है उसका साइज हमको दिखाया गया है 130 माइक्रोमीटर। तो हर एक सेल से, चाहे वो ह्यूमन सेल्स हो, माइक्रोबियल सेल्स हो, एनिमल सेल्स हो, प्लांट सेल्स हो, हर एक के साइज एज वेल एज शेप्स हमेशा अलग होते हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन में देखने को मिलता है कि रेड ब्लड सेल्स आर 8 माइक्रोमीटर स्मॉल इन कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन एग सेल्स जो 130 माइक्रोमीटर है, वो काफी बड़ा है। और उसके कंपैरिजन में रेड ब्लड सेल्स जो है वो काफी है। रेड ब्लड सेल्स की कंपैरिजन की गई है सेकंड पिक्चर में इकोलाई, माइटोकॉन्ड्रियल एज वेल एज यीस्ट सेल के साथ। तो यीस्ट सेल जो है वो एक्चुअली यूनिसेल्युलर सेल है। अमीबा जो है वो भी यूनिसेल्युलर सेल है। अमीबा की साइज जो है वो रेंजिंग करती है 0.24 टू 0.75 मिलीमीटर। जबकि माइक्रोबियल सेल्स जो है दे आर एवरेज 10 टाइम्स स्मॉलर इन कंपैरिजन ऑफ प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल्स with diameter ranging from 0.4 to 0.5 माइक्रोमीटर। यहाँ पे जो मैं बात कर रही थी आपको यीस्ट सेल, तो यीस्ट सेल की साइज जो होती है वो 0.2 मिलीमीटर होती है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है उसका नाम है पैलेकीबैक्टर यूबिक। उसका साइज जो है वो 0.2 माइक्रोमीटर डायमीटर। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका कंपैरिजन किया गया है एचआईवी वायरस, राइबोसोम, इन्फ्लुएंजा वायरस एंड मीजल्स वायरस। तो सारे वायरसेस के कंपैरिजन में माइटोकॉन्ड्रिया की साइज जो है वो काफी बड़ी है। दैट वी कैन सी थर्ड पिक्चर। तो देयर इज नो फिक्स्ड शेप्स एंड साइज ऑफ द सेल्स, रादर सारे सेल्स जो होते हैं उनके शेप्स जो होते हैं वो भी कंसिस्टेंट नहीं होते। दे चेंज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। सेल कॉन्स्टेंटली नीड टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स, लाइक उनको वेस्ट मटेरियल ट्रांसफर करना होता है, उनको न्यूट्रिएंट्स का अपटेक करना होता है व्हेन इन द केस ऑफ स्टारवेशन। और जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर के टाइम आयंस जो है उनका भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो ये सारी चीजों के लिए उनका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो जो होता है वो काफी बड़ा होना चाहिए। और सेल की साइज जितनी छोटी होती है उनका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो उतना ही बड़ा होता है, विच विल हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द आयंस एज वेल एज न्यूट्रिएंट। ये जो प्रोसेस होती है ट्रांसपोर्ट की, फास्टर हो जाती है इन केस ऑफ हायर सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। और जितना छोटा सेल होता है ये प्रोसेस। दैट्स व्हाट ऑल अबाउट द साइजेस एंड शेप्स ऑफ ऑल दिस। थैंक यू।